आज से ग्रीष्म कालीन सेवा भगवान जी की स्टार्ट होगी और आज से भगवान जी ठंडे पानी से स्नान करेंगे। भगवान के संपूर्ण शरीर में चंदन का लेप होगा और प्रेम से भगवान अब पतले पतले कपड़े पहन करके इस गर्मी की यात्रा में रहेंगे। तो भगवान की यह दिव्य लीला भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने की लीला है। और इस पुण्य तिथि में किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय है। कथा सुन रहे हैं, कथा सुनने का पुण्य कई गुना है। भगवान को आज चंदन, मलयागिर चंदन घिसकर पूरे शरीर में लेप किया जाता है ताकि शीतलता बनी रहे। भक्त का भाव है ये, इसलिए जीवन को सुधारना है तो किससे जुड़ना है? हाँ, बोलिए भागवत भगवान की। अच्छा एक बात बताओ, कौआ कभी हंस की भाषा बोलता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। कौआ हंस की बात, हंस की तरह बोलने लगता है कि नहीं? बोलो हाँ, संभव है। अच्छा ये बता, लोहा, लोहा भी सोना हो सकता है क्या? बोलो बोलो नहीं, लोहा भी सोना हो सकता है। बस जरूरत है पारसमणि की। पारसमणि का स्पर्श होते ही लोहा सोना हो जाएगा। ऐसे ही सत्संग मिले कौए को तो कौआ भी हंसों की भाषा बोलता है। ये कौए का नाम आपको पता होगा, क्या नाम है? काकभुसुंड जी। पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में काकभुसुंड जी की चर्चा है। काकभुसुंड जी कौआ है और उन्होंने भगवान की कथा गरुण जी को सुनाई। भगवान की कथा किसे सुनाई? तो कौआ भी हंसों की भाषा बोलता है। कब? जब संग अच्छा मिल जाए। इसलिए कहते हैं पारस के संग से लोहा भी सोना हो जाता है। इसलिए संग भगवान के भक्तों का मिल जाए तो भगवान के मिलने में कठिनाई नहीं होती। इसलिए कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होय तेरो बड़ भाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। होय तेरो बड़ भाग रे हाँ जी
होय तेरो बर्बाद रे तेरी अच्छी बनेगी। संगत के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। संतन संग कर पुण्य कमाई। मन संग कर पुण्य कमाई। संतों के संग कौन सी कमाई होती है? संतन संग कर पुण्य कमाई। संगन संग कर पुण्य कमाई। पुण्य की कमाई, एक कमाई होती है पाप की और एक कमाई होती है पुण्य की। संतन संग कर पुण्य कमाई। संगन संग कर पुण्य कमाई। होय तेरो बड़ भाग रे। होय तेरो बर्बाद रे तेरी अच्छी बनेगी। होय तेरो बर्बाद रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे। संतन संत के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संगत के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल जय हो। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो। 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 राम भजन में लाग रे। हो राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बने
अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, ओ तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी आपको क्या कहते हैं? साधु। क्या कहते हैं? जो अपने आप को साध रहा है, जो अपने आप को, दोहराओ, जो अपने आप को साध रहा है। साध रहा है मीन्स मतलब जो अपने आप को हर विषय विकार से अपने आप को मोड़कर, गलत रास्ते से मोड़कर सही कर रहा है, जो अपने को जीत रहा है, जो अपने मन को अपने कंट्रोल में कर रहा है, जो अभी लगा ही है, वो साधो साध रहा है। वो अपने को क्या कर रहा है? साध। इसलिए कहते हैं अपने को साधो, अपने को जीतो, अपने को उलझाए ना रखो जगत में। संतों की संगति करोगे तो ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। कौन है जिसकी नहीं बनी? सत्संग से बनता है और कुसंग से बिगड़ता है। हाँ या ना? इसलिए सत्संग करने वाले आप सभी भक्तों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, क्योंकि आज के इस कलिकाल में, कलयुग में भी आप जैसे भले लोग हैं जिनको कथा अच्छी लग रही है, वरना आज के युग में तो गलत चीजें, गलत बातें ही सबको अच्छी लग रही हैं। आपको भगवान की चर्चा अच्छी लग रही है, मतलब आप पर भगवान की कृपा नहीं, विशेष कृपा है। कलयुग में भगवान की कथा संजीवनी की तरह है, और भगवान की कथा भागवत जी में आज हम सुनेंगे कि भगवान की कथा से किन किन लोगों का उद्धार हुआ। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। महात्म्य में सबसे पहला प्रणाम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद। भागवत जी में सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का वर्णन किया गया है। भगवान कैसे हैं? सच्चित आनंद। आप संसार में कितना भी घूम लो, कितना भी पैसे कमा लो, पर वास्तविक आनंद भगवान की शरण में ही मिलना है। ये बात आपको समझने में टाइम लग सकता है। बताओ कौन है?
अंतिम सत्य ईश्वर है। इसलिए जब व्यक्ति का अंतिम समय आ जाता है, उस समय अंतिम बात कही जाती है कि राम नाम अंतिम सत्य, राम का नाम है। इसलिए अंत में ही अंतिम बात कही जाती है। जीवन का आखिरी सत्य भी जीवन के आखिरी पड़ाव में। इसलिए भगवान सच्चित आनंद, सच्चिद आनंद, आनंद के सागर हैं भगवान। सत्य वही है। करते क्या है भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि है तवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। इस संसार में सदा दो लोग रहे हैं, एक वो जो भगवान की आरती उतारते हैं और एक वो जो भगवान को गाली देते हैं। हर युग में दो लोग रहे हैं। आप देख लो, सतयुग देख लो तो सतयुग में एक है प्रहलाद और एक है हिरण्यकश्यपु। एक आरती कर रहे हैं, एक स्तुति कर रहे हैं और हिरण्यकश्यपु गाली दे रहा है। फिर आइए आप सतयुग के बाद त्रेता पे, तो त्रेता में देखो विभीषण आरती उतार रहे हैं प्रभु की और रावण गाली दे रहा है। फिर आइए आप द्वापर में, तो द्वापर में देखो अर्जुन भगवान की सेवा कर रहे हैं और शिशुपाल भगवान को गाली दे रहा है। बोलो हाँ, भगवान की आरती उतारने वाले और भगवान को गाली देने वाले, ये दोनों लोग हर युग में थे और आज भी हैं। आज भी कुछ लोग भगवान की स्तुति करते हैं तो कुछ लोग भगवान को कहते हैं भगवान की पूजा करने की क्या जरूरत है, मंदिर जाने की क्या जरूरत है, भगवान का नाम लेने की क्या जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो भगवान को नहीं मानते, हम तो मंदिर नहीं जाते। मंदिर क्यों जाते हैं लोग, भगवान को क्यों मानते हैं लोग? ये सवाल आज का नहीं है, सतयुग का भी है। द्वापर में भी यही प्रश्न था, त्रेता में भी और कलयुग में भी। इसका उत्तर आपको पता है या नहीं? ऐसा है, देखो मैं बहुत सीधी सी बात आपको समझाता हूं। अभी देखो आप यहां बैठे हो, हम यहां बैठे हैं, हम सब, और कुछ लोग टीवी पर सुन रहे हैं अपने घर पर बैठकर। अब हम लोग क्या सुन रहे हैं? भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान के बारे में, भगवान ने क्या क्या किया, क्यों आए, किन भक्तों का उद्धार किया, किन को मारा, किन को तारा, यही ना बातें होती हैं। अब हम लोग यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं कि अब कुछ लोग क्या कहेंगे, अरे तुम दिन भर कथा सुनते रहते हो, तुम दिन भर कीर्तन करते रहते हो, तुम्हारा और कोई काम ही नहीं है। अब मुझे ये बताओ, आप लोग कथा से जुड़े हैं, कीर्तन से जुड़े हैं, और जो लोग कथा कीर्तन से नहीं जुड़े हैं, अब जरा उनको देखो, वो क्या कर रहे हैं? वो अपना समय कहां कर रहे हैं? वो जुआ खेल रहे हैं, ताश, 3 घंटे ताश खेलते हैं। तो कोई दारू पी रहा है, शराब, तो कोई क्लबों में जा रहा है, क्लबों में नाच रहे हैं रात के 8 बजे से लेके 12 बजे तक। हम चिंतन भगवान का कर रहे हैं और आप क्लबों में जाके नाच रहे हैं। समय आपका भी खर्च हो रहा है, समय कथा सुनने में हमारा भी खर्च हो रहा है। अब आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि किसका कहां बैठना सार्थक है। एक जगह एक नाचने वाली नाच रही थी। अब कुछ लोग कहते हैं कथा क्यों सुनते हो, कीर्तन क्यों करते हो, मंदिर क्यों जाते हो? वो खुद जाके बैठते हैं मुजरा देखने के लिए। खुद देखते क्या है? मुन्नी बदनाम हुई। खुद क्या देख रहे हैं? शीला की जवानी। तो भाई शीला की जवानी देखने से अच्छा है
मुन्नी को बदनाम करने से अच्छा है भगवान का नाम लेने में क्या बुराई है, कथा सुनने में क्या बुराई। भाई समय आप भी खर्च कर ही रहे, कहीं तो कर ही रहे हो। बोलो हाँ। अरे बोले बोले मंदिर जाते हो तो खर्चा लगता है, किराया भाड़ा। अरे भाई साहब चलो हम मंदिर गए, हमारा 100 रुपए खर्च हुआ, पर तुम तो घर बैठे सिगरेट पी रहे हो, तुम्हारा भी तो खर्चा है। बोलो हाँ। इसलिए आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान की पूजा के, भक्ति के खिलाफ हैं। पर मैं आपको एक बात बताऊं, जो बुरा व्यक्ति होता है वो सबको बुरा ही बनाना चाहेगा। गांव में एक आदमी दारू पीने लग जाए तो वो 20-25 लोगों को दारू पिलाना सिखा देगा, शराबी बना देगा। एक व्यक्ति गांजा पीने लग जाए तो वो 1 साल में 4-6 बच्चों को गंजेड़ी पक्का वाला बना देगा। जब एक बिगड़ा हुआ व्यक्ति 4 को बिगाड़ सकता है तो मेरा सवाल आपसे है, आप सुधर कर सत्संगी बनकर जब एक बिगड़ा 4 को बिगाड़ रहा है तो आप एक सत्संगी होकर 4 को सत्संगी क्यों नहीं बना सकते? एक सुधर कर 4 को क्यों नहीं सुधार सकता? और ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई सदा चलती रहेगी। ये विचारों का मतभेद चलता, जब तक धरती रहेगी तब तक ये विचार का झगड़ा चलता रहेगा। इसलिए किसी के कहने से आप अपनी धार्मिक आस्थाएं समाप्त ना कर दीजिएगा, क्योंकि धार्मिक आस्था समाप्त करोगे तो आप अधार्मिक हो जाओगे। मैं कीर्तन छोड़ दूं, कथा छोड़ दूं, सत्संग छोड़ दूं तो फिर करूंगा क्या? या तो सिगरेट पीऊंगा, दारू पीऊंगा, मांस खाऊंगा, या चौराहे पे बैठकर किसी बहन बेटी को छेड़ूंगा। यही कर रहे हैं लोग। अब देखो, आप लोग कहते हो अमेरिका में वहां तो कोई पूजा नहीं करता, पाठ नहीं करता। अरे भाई, अमेरिका में कोई पूजा पाठ नहीं करता, इसलिए वहां के बच्चे 100 में से आप 80% से ज्यादा रेशो ले लो, वहां के लोग नशा बहुत करते हैं। क्योंकि सत्संग नहीं है ना, अब कोई पॉजिटिविटी नहीं है तो नेगेटिविटी तो घुसेगी ना। भाई दीपक नहीं जलाओगे तो अंधकार को बुलाना छोड़ी पड़ता है कि अंधकार भाई साहब आप आ जाओ। दीपक मत जलाओ, अंधकार अपने आप प्रवेश कर लेगा। आपके जीवन में सत्संग नहीं होगा, पॉजिटिविटी नहीं होगी, आध्यात्मिकता नहीं होगी तो कुसंग अपने आप आपके घर पे, आपके भीतर डेरा जमा लेगा। ये बात सही है कि गलत है? बताओ। आजकल के वो बच्चे, जो बच्चे कथा नहीं सुन रहे, सत्संग नहीं कर रहे, वो बच्चे क्या कर रहे हैं? वो दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। बच्चों को नशा से बचाने का एक सही तरीका क्या है? बोले सत्संग से जोड़ दीजिए। ये पॉजिटिव, ये भी एक दवाई है, ये भी समाज। सत्संग क्या है? सत्संग भी जैसे पानी नीड है, पानी हम सबकी क्या है? जरूरत है। भोजन क्या है हम सबकी? बिना पानी के हम रह नहीं सकते, बिना भोजन के हम रह नहीं सकते, ये हमारी जरूरत है। इसी तरह बिना सत्संग के भी हमारा जीवन सुखमय नहीं हो सकता, ये हम सबकी वास्तविक जरूरत है। लेकिन लोगों ने सत्संग को जरूरत से हटा दिया, बोले इसकी हमें जरूरत नहीं है। जब सत्संग की जरूरत नहीं पड़ी तो कुसंग ने डेरा जमा लिया। इसलिए सत्संग करते रहिए। लंका में रहकर विभीषण सत्संग करते रहे और रावण सत्संग करना भूल गया, इसलिए रावण का सर्वनाश हो गया।
सत्संग से जुड़कर, भगवान से जुड़े रहकर पैसे कमाओ, काम करो, बिजनेस करो। अच्छे काम करने की मनाही छोड़ी है। पैसा कमाना बुरा नहीं है, कमाओ, पर भगवान से जुड़ करके रहो, धर्म से जुड़ करके रहो, ताकि आप पैसा कमाकर उसका उपयोग सही करें। तो भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय सतचित आनंद। क्या करते हैं भगवान? मैया भगवान करते क्या है? क्या करते हैं बताओ जरा। भगवान करते क्या हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना और संहार कर देना। सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार। अब देखो जरा, छोटा सा बच्चा क्या है? सृष्टि का निर्माण है। जवानी क्या है? पालन है। और बुढ़ापा क्या है? विनाश। मतलब एक आ रहा है और एक, ये सृष्टि का क्रम है। उत्पत्ति है छोटा बच्चा, पालन है जवानी, और संहार क्या है? बुढ़ापा क्या है? आप जितने बूढ़े हो चुके, आप संहार के करीब हैं। जवानी पालन है, पालन चल रहा, मेंटेन है। लड़कपन क्या है? अभी उत्पत्ति है। क्या है? उत्पत्ति, पालन और संहार। इन तीन काम को करने के लिए भगवान की तीन शक्तियां काम करती हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश। भगवान की तीन शक्तियां हैं। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं। पूरी सृष्टि ऐसे ही चल रही है। अमेरिका में भी उत्पत्ति, पालन, संहार चल रहा है। वहां भी लोग जन्म ले रहे हैं, जवान हो रहे हैं, मर रहे हैं। यहां भी कुत्ता बिल्ली में भी चल रहा है, जवानी, बुढ़ापा और जन्म। पेड़ पौधों में भी चल रहा है। एक पौधा भी पैदा हुआ, एक पेड़ बहुत बड़ा जवान है और एक पेड़ बिल्कुल सूखने की स्थिति में है। वृक्षों की भी एक आयु होती है। अपने आप एक टाइम बाद पेड़ पौधे सूख जाते हैं। बड़े बड़े जंगलों में भी पेड़ सूख गया, फिर वहीं बाजू से एक पौधा तैयार हो गया। बोलो हाँ। भगवान की सृष्टि इतनी सूक्ष्म है। आज 2026 चल रहा है। क्या सन चल रहा है? क्यों 26 है ये? बोलो हाँ। 2020, 2015 देखा ना आप लोगों ने? 2015 को भी आपने देखा, 2020 को भी आपने देखा, 2025 को भी आपने देखा। अब ये बताओ कि 2015 से लेकर 2025, 2026 तक आपके जीवन में बदलाव हुए कि नहीं? बोलो जोर से, हुआ कि नहीं? आपकी शक्ति में बदलाव हुआ। 2015 में आप थोड़े और ताकतवर थे, है ना? अब 2026 आते, टाइम बीतते आपका थोड़ा सा बुढ़ापा आ गया। जो बच्चे 15 में जन्म लिए थे, अब वो बच्चे 26 में लगभग 11 वर्ष के हो गए। उनके जीवन में कितना बदलाव! तो हर दिन, हर घंटा, हर सेकंड सृष्टि में बदलाव हो रहा है। और ये बदलाव कौन कर रहा है? ये बदलाव समय कर रहा है। और समय किसके अधीन है? भगवान के अधीन है। समय किसके अधीन है?
रहा है, जो समय है उसका सही उपयोग कर लीजिए। एक तारीख आएगी कि जब आप और हमें विदा करने वाली होगी। अब देखो ना, एक तारीख वो है जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए, कृष्ण जन्माष्टमी। पर एक तिथि ऐसी भी आई जब भगवान अपने लीला पूरी करके चले गए। एक तिथि ऐसी आई जब राम जी प्रकट हुए, राम नवमी। पर एक तिथि ऐसी आई कि राम जी अपनी सारी लीला पूरी करके चले गए। एक तिथि ऐसी आई जहां मीराबाई प्रकट हुई, और एक तिथि ऐसी आई जहां मीराबाई अपने कार्य पूरे करके चली गई। ये संसार ऐसे ही चला है। एक तिथि लता जी की देखो, एक तारीख ऐसी थी जब लता जी आई, एक तारीख ऐसी आई कि लता जी चली गई। आई और चली गई, आई और चली गई के बीच में जो टाइम था बस वही आपका टाइम था। बोलो हाँ, उसी में आपको कुछ करना है, अच्छा या बुरा। इसलिए कहता हूं, अपने समय का सदुपयोग करिए, हर समय अच्छे काम करिए, माता पिता की सेवा करिए, गौ माता की सेवा करिए, जीव जंतुओं की सेवा करिए, किसी का दिल ना दुखाइए, हर समय अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहिए, काम करते रहिए। यही गीता, यही रामायण, यही वेद पुराण सिखाते हैं। और समझिए कि हम सब यहाँ के नहीं हैं। भगवान से एक छोटा सा संबंध जोड़ के रखिए, काम आएगा। अच्छा ये बताओ, दोस्त काम आते हैं कि नहीं? उत्तर दो, आते हैं कि नहीं? जोर से, जोर से आते हैं। दोस्त काम आते हैं। तो जब दोस्त काम आते हैं तो हम कहते हैं कि एक दोस्ती भगवान से भी करके रखिएगा, ये दोस्ती भी काम आएगी। सुदामा के दोस्त काम आए कि नहीं? बोलो, सुदामा के दोस्त काम आए? अरे सुदामा के दोस्त ही काम आते हैं। इसलिए कहता हूं, संसार से दोस्ती करते हो करिएगा, पर एक दोस्त अपना। अर्जुन ने कृष्ण को अपना क्या बनाया? दोस्त, मित्र, सखा। आप मेरे सखा हैं। बोलो हाँ। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो भगवान हमारे सखा हैं। हम कहते हैं इतने फ्रेंड बनाते हो, इतने दोस्त बनाते हो, एक पक्की दोस्ती भगवान से क्यों नहीं कर लेते? ये दोस्त भी जहां जगत के दोस्त काम नहीं आएंगे, वहां जगन्नाथ दोस्त बनकर काम आएंगे। क्या नुकसान है दोस्त बनाने से? क्या नुकसान है? दोस्ती करिए, दुश्मनी ना करिए। दोस्त होने चाहिए, दुश्मन नहीं होने चाहिए। और दोस्त हमेशा, अच्छा दोस्ती भी सबसे नहीं करना चाहिए। माता कैकेयी ने मंथरा से दोस्ती कर ली। माता कैकेयी ने किससे दोस्ती कर ली? दोस्त होने चाहिए, पर मंथरा जैसे दोस्त नहीं, शकुनी जैसा दोस्त नहीं। पानी पियो छान के और दोस्त बनाओ जान के। किसी को भी दोस्ती नहीं, किसी को भी दोस्त नहीं। आजकल लड़के क्या बोलते हैं, गुरुजी हम शराब पीते नहीं हैं, कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका दोस्त आपको शराबी बना रहा है, और जो दोस्त आपको शराबी बनाए वो दोस्त नहीं है, वो तो आपके दुश्मन का काम कर रहा है। जो आपको भटका दे, बिगाड़ दे, वो दोस्त नहीं है। जो सदा आपको बनाने की सीख दे, जो आपको बिगड़ने से बचाए, वो ना आपका दोस्त है। मित्र की परिभाषा क्या है?
मित्र किसे कहते हैं? अब बताओ, मेरा दोस्त आए और मुझे गांजा पिलाने लग जाए, मेरा दोस्त आए और मुझे दारू पिलाए, तो मेरा दोस्त हुआ? दोस्त आए और वो मुझे अंडा खिलाने लग जाए, वो दोस्त का काम नहीं कर रहा है, वो दुश्मन का काम कर रहा है। दोस्त कौन है? जो शराब पीने वाले को समझा बुझा कर उसे गलत रास्ते से निकाल कर सही रास्ते पर ले चले, वो दोस्त है। जो भटके को रास्ता बताए। तो भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। अच्छा ये बताओ, दुख कितने तरह के होते हैं भैया? दुख कितने तरह के होते हैं भैया? बताएंगे हमारे। दुख कितने तरह के होते हैं बताओ? आप बताओ भैया। मैया, ओ लाल पीली मैया, जा रही हो मेरी माँ? अच्छा ऐसी खड़ी थी टाइम पास के लिए? लो बैठ जाओ मेरी माँ। बताओ दुख कितने तरह के होते हैं? नहीं मैया बताएंगी चश्मा वाली, कितने प्रकार के दुख होते हैं? कितने? 3। हाँ 3 प्रकार के दुख होते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक। दुख हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कोई तन का रोगी, कोई या तो रोग है या तो दुख है तन का। तन का मतलब शरीर का, या तो शरीर का दुख होगा, शारीरिक दुख, या मानसिक दुख होगा, मन का दुख, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन। या तो तन का दुख, या तो मन का, या तो धन का। कितने दुख हो गए? तन का, मन का और धन का। चौथा कोई दुख हो तो बताओ। दुख हमेशा 3 प्रकार के हैं। अब आप बताओ कि आपको कौन सा वाला दुख है? धन का? आपको कौन सा दुख है भैया? आपको नहीं भैया, आप लोगों को मानसिक रोगी हो। हाँ मन का वही तो दुख है। मन का दुख सोचती हो हैं? और कोई दुख नहीं, मन का दुख है थोड़ा सा, सोचती ज्यादा हो। क्या सोचती हो? आपको भैया काहे का दुख है? टोपी वाले, तन का, मन का, धन का, तीनों। ये तीनों से परेशान हैं? मैया नहीं है परेशान? अब मैं आपको एक बात बताऊं तीनों का। मेरे पास तीनों का समाधान भी है, कहो तो समाधान दूं। ये तो हो गई समस्या कि भाई तन का रोग होता है, मन का रोग होता है और धन का भी एक रोग है। मैं तीनों का उपाय कहो तो बताऊं। सुनो, तन का दुख मिटाना चाहते हो तो रोज 30 मिनट अपने आप को दो, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा दो। रोज योग किया करिए। क्या करेंगे? जोर से, रोग नहीं योग। रोज करेंगे योग तो रहेंगे निरोग। रोज योग करो। सूर्य नमस्कार की 12 आसन सीख लो। कुछ ना करो तो वो 12 आसन को 12 कम से कम 20-25 बार कर लिया करो। इतना भी कर लो, थोड़ा प्राणायाम कर लो, बस, तो भी आप स्वस्थ रहेंगे। तो तन का रोग दूर करने के लिए योग, मन का रोग दूर करने के लिए
मन का रोग दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? जोर से, सत्संग। ये जो सत्संग आप कर रहे हैं, इससे आपका मानसिक रोग दूर हो जाता है, टेंशन दूर हो जाती है। कितने लोग हैं जो डिप्रेशन में थे, कथा सुन के ठीक हो गए, चिंताएं समाप्त हो गई। कथा पॉजिटिविटी लाकर देती है। आजकल तो देखो ना, कुछ लोग मोटिवेट करने का पैसा लेते हैं। बोलो हाँ। काउंसलिंग करने का, बोलो हाँ। 1 घंटा काउंसलिंग करते हैं, 2-4 हजार रुपए ले लेते हैं, और हम 3 घंटे रोज आपको काउंसलिंग करते हैं, फ्री में करते हैं, और आपको टेंशन मुक्त कर देते हैं। ये भी तो काउंसलिंग है, नहीं है? उनसे बड़ी और उनसे प्रभावशाली ये है, कथा है। ये हमारे सनातन का हिस्सा रही है कथा। आज की भाषा में से काउंसलिंग कहने लग गए आप लोग, पैसा दे दे के। फ्री में सत्संग करो ना। तो तन का रोग है तो योग करो, और मन का रोग है तो सत्संग करो, और धन का रोग है, धन की किल्लत है, दिक्कत है, तो मन लगा के लक्ष्य की ओर चलो और काम करो, मेहनत करो। आपका धन का रोग भी ठीक होगा। धन कमाने के लिए काम करना पड़ेगा। काम 2 तरह से होता है, या एक मजदूर होता है। ध्यान से सुनना, पैसे 2 तरह से कमाए जाते हैं। कितने तरह से? जैसे मजदूर कमाता है, तो मजदूर कमाता है शरीर से, परिश्रम। उसका कौन सा परिश्रम है? जोर से, जोर से। शारीरिक परिश्रम से मजदूर कमाता है। वो कमाता है 500, 1000, 2000 कमाएगा। लेकिन एक और परिश्रम होता है मानसिक, जो इंजीनियर करता है, जो आईटी सेक्टर के लोग करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसका क्या चल रहा है? उसका शरीर नहीं चल रहा है, उसका, जोर से, वो दिमाग का पैसा, और वो दिमाग का पैसा कई गुना ज्यादा है उसका। तो मेहनत 2 तरह की है, एक शारीरिक और एक मानसिक। शारीरिक मेहनत से पैसा कम आता है, मानसिक मेहनत से पैसा ज्यादा आता है। शरीर चलाने वाला कितना कमाएगा? 1000-2000। दिमाग चलाने वाला ज्यादा पैसा कमाएगा। इसलिए पैसा कमाना है तो शरीर कम चलाओ, दिमाग ज्यादा चलाओ। सही है गलत है? तो मेरे पास तीनों के समाधान थे, आपको दे दिया। बोलो हाँ। तन का समाधान क्या दिया मैंने? तन खराब है तो क्या करो? जोर से। और मन खराब है तो सत्संग, और धन की कमी है तो मेहनत करिए, और शारीरिक भी करिए और मानसिक भी करिए। मेहनत दोनों करिए। आप अपना दिमाग भी चलाइए और अपना शरीर भी चलाइए, फिर आपको धन की कमी नहीं लगेगी। आजकल धन के लिए रो कौन रहा है? जो कुछ कर नहीं रहा है। जो कर रहा है वो धन के लिए नहीं रो रहा। ये बात सही है गलत है? अब आप कुछ ना करो और कहो भगवान जी आपने हमें कुछ नहीं दिया, उसको बहुत कुछ दिया। भगवान ने सबको 2 पांव दिए हैं। भगवान ने सबका बंटवारा एक सा किया है। बोलो हाँ। ईश्वर की तरफ से कोई भेदभाव, बताओ सही है गलत है? अडानी, अंबानी और मजदूर, इन सबके पास भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पांव दिए हैं, 2 आंख दी हैं, 2 कान। जितना अडानी अंबानी के शरीर में ब्लड है, उतना ही मजदूर के शरीर में लगभग ब्लड है। 206 हड्डी अडानी अंबानी की हैं, तो मजदूर की भी हड्डी इतनी होती हैं। क्यों 206 ही होती हैं? कंफर्म कर लेना भाई साहब, इतनी होती हैं। ईश्वर की तरफ से कोई भी भेद, बोलो हाँ,
वो ऑक्सीजन लेते हैं, आप लेते हैं। वो जो क्रिया उनकी है वही क्रिया आपकी है। अंतर केवल इतना है कि उनकी योजनाएं सही है, उनकी प्लानिंग सही है। वो दिमाग से काम कर रहे हैं। किससे काम कर रहे हैं? और आपका दिमाग कहां लगा है? कौन सी वाली दारू पीना है, ये पौआ बहुत पी लिए, महंगी कौन सी आई है बाजार में। आपका दिमाग दारू में लगा है, आपका दिमाग बकरे में लगा है, आपका दिमाग लड़ने में लगा है, आपका दिमाग लगा है कि उसे कैसे नीचे गिराएं। वो बहुत बड़ा आदमी हो, उसे नीचे गिराओ, नीचे गिराओ। आप अपना दिमाग किसी को गिराने में खर्च करते हैं। यदि आप अपना दिमाग स्वयं को उठाने में खर्च करने लग जाएं तो आप बहुत बड़े बन जाएंगे। क्यों ये बात सही है गलत है? लोग जितना दूसरों को गिराने में दिमाग लगाते हैं, इतना दिमाग खुद के उत्थान में नहीं लगाते। सही है गलत है? और फिर रोते हैं कि वो बड़े आदमी हो गए, हम नहीं हो पाए, उनके पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं। आपने प्लानिंग सही नहीं की। पैसा आया, आप गलत काम करने लग गए। शक्ति आई, आप लोगों को सताने लग गए। जवानी में लोग दुआएं कम लेते हैं, बस दुआएं ज्यादा ले लेते हैं। ताकत है, मारेंगे तुम्हें, दिल दुखाएंगे नहीं, पांव दबाओ ना किसी के, पानी पिलाओ, रोटी खिलाओ, दुआएं लो। जो व्यक्ति, अब आखिरी बात इस पूरा निष्कर्ष में मैं आपको ले चल रहा हूं, अब ध्यान से सुनिएगा आखिरी बात। जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है, मेरे साथ दोहरा सकते हैं आप, जो व्यक्ति, बोलो, जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वो सफल जरूर होता है। हर असफल व्यक्ति, अभी आपको बोलने का विषय नहीं है, सुनने का और समझने का। असफल व्यक्ति क्यों है? क्योंकि जरूर उसने अपने समय का दुरुपयोग किया होगा, इसलिए असफल है। सदुपयोग किया होता तो आज वो स्वयं भी सफल होता। समय, भगवान समय सबको देते हैं। कोई उस समय का सदुपयोग कर लेता है और कोई उसका समय सदुपयोग नहीं कर। इतनी सी बात। ईश्वर ने अवसर तो सबको ही दिया है और फिर आप रोते रहो उसके नाम का, उसके नाम पे, तेरे कारण, ये सब बातें हैं। सफल व्यक्ति परेशान नहीं है। अच्छा ये बताओ, यदि आप हमारी तरफ पत्थर फेंकोगे तो हमें क्या करना चाहिए? आप लोग हमारी तरफ पत्थर फेंकोगे तो हमें क्या करना चाहिए? बोलो जोर से। क्या? यदि आपने हमारी ओर पत्थर फेंका है तो क्या हमें भी आपकी ओर पत्थर फेंकना चाहिए? जोर से। नहीं, बल्कि उन पत्थरों को समेट कर उनकी सीढ़ी बनाकर फेंके हुए लोगों से ऊपर खड़े हो जाना चाहिए। उसी की सीढ़ी बनाकर, उसी को अपने रास्ते की सीढ़ी बनाकर आगे चढ़ना चाहिए। इसलिए आपके रास्ते पे कोई पत्थर फेंके तो बुरा ना मानना। उन आलोचनाओं को, उन गालियों को, उन अपमानों को सीढ़ी बनाकर आगे चढ़ना चाहिए, आगे चलना चाहिए। सही है कि गलत है? हम क्यों आपकी तरफ आपका कुत्ते का स्वभाव है भौंकना, हम तो कुत्ते की तरह भौंक नहीं सकते, लेकिन आप लोग ना प्रैक्टिस करते हैं। तूने भौंका, मैं भी भौंकूंगा। तूने गाली दी, मैं भी। आप लोग ये वाला कॉन्सेप्ट हटा दो। उसने गाली दी तो आप क्यों दोगे? भाई उसका स्वभाव गाली देना है। अब एक दिन क्या हुआ,
कांटा गुलाब को चुभ गया। एक कांटा गुलाब के अगल बगल क्या होता है, जोर से कांटा। एक हवा चली तो गुलाब यूं हुआ तो कांटे में घुस गया, इसकी पंखुड़ी में छेद हो गया। तो गुलाब बोला कांटा भाई साहब अपनी औकात में रहो। तो कांटा बोला देखो तुम आओ फिर से हमारी तरफ, अब हम ज्यादा छेदेंगे। भाई कांटे का काम चुभना ही है और गुलाब का काम महकना है। आप कांटों से मुंह ना लगो, आप गुलाब की तरह महकते रहो। आप मुंह उनसे लग रहे हो जो सुधर ही नहीं सकता। भाई कांटा थोड़ी कभी गुलाब हो सकता है। बोलो, कांटा सदा दुष्ट व्यक्ति सदा ही दुष्ट रहेगा। इसलिए जब दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो आप जैसे अच्छे लोगों को भी अपनी अच्छाई सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान प्रकट हुए और जन्म लेते ही सुखदेव भगवान चल पड़े। अच्छा, सुखदेव भगवान कौन है? सुखदेव, एक बार क्या हुआ, शंकर जी माता पार्वती को लेकर के अमरनाथ गए। शंकर जी बोले चलो पार्वती आज कथा सुनते हैं। दोनों गए कथा सुनने। पार्वती जी ने कहा प्रभु कथा ऐसी सुनाओ। अच्छा, बात ऐसी हुई कि एक बार पार्वती जी ने कहा कि प्रभु ये बताओ आप पिछले जन्म में क्या थे? शंकर जी बोले मैं पिछले बार भी शिव ही था, मैं सदा से शिव हूं, इसलिए भगवान का नाम है सदा शिव। भगवान शिव का नाम है, वो सदा से शिव हैं। उनका अगला पिछला जन्म, वो जन्म मृत्यु से परे हैं, वो शिव हैं, इसलिए नाम है सदा शिव। एक दिन क्या हुआ, माता पार्वती बोली कि चलो आप तो सदा शिव हो, मतलब सदा से शिव ही हैं, ये शंकर जी हैं। तो पार्वती जी बोली ये बताओ मैं पिछले जन्म में कौन थी? तो पार्वती जी बोली मैं कौन थी? तो शंकर जी ने कहा कि आप पिछले जन्म में राजा दक्ष की बेटी सती थी और आपका नाम था सती और आप मेरी पत्नी थी। फिर आप मेरे से झूठ बोल करके और अपने पिता के यज्ञ में जा करके आपने अपने शरीर में अग्नि प्रकट की और आप जलकर समाप्त हो गईं और आप पार्वती बनी और अब आप मेरी पत्नी हो। शंकर जी के गले में मुंडों की माला थी। तो पार्वती ने पूछा कि प्रभु ये मुंड किसके हैं? एक मुंड, 2, 3, 4, 5, 6, ये माला किसके, ये मूड किसके हैं? मुंड। पार्वती जी बोली ये मुंड किसके हैं? शंकर जी बोले मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, जब तुम मर जाती हो तो तुम्हारे मुंडों की माला बना के पहन लेता हूं, तुम ही लटकी हो मेरे गले में। पार्वती जी बोली प्रभु आप मेरे से इतना प्यार करते हैं तो आप मुझे वो वाला मंत्र क्यों नहीं दे देते? आप तो मरते ही नहीं, तो ऐसे ही मुझे भी बना लो कि मैं भी ना मरूं। बार बार मरती हूं, आपको माला पहनना पड़ता है, ऐसा कुछ कर लो ना कि मैं भी ना मरूं। आप मरते नहीं हो। शंकर जी बोले मैं नहीं मरता। क्यों नहीं मरते? बोले मैंने अमर कथा सुनी है। पार्वती जी बोली तो हमें भी सुनाओ। शंकर जी बोले नहीं सुनाएंगे। पिछली बार हम आपको कथा सुनवाने ले गए थे तो आपको भगवान पर संदेह हो गया, उसी चक्कर में आपको मरना पड़ा था।
पिछले बार ये पार्वती जी कौन थी? माता सती। उस सती को ले गए शंकर जी कथा सुनाने। वो कथा हुई राम की, तो राम की पूरी कथा हुई तो शंकर जी को तो श्रद्धा जागी और माता सती को संदेह जागा, और राम की परीक्षा लेने के लिए सीता बन के चली गई। वो कथा हम आपको सुनाते हैं, आगे सुनाएंगे, कल परसों वो वाली परसों सुनाएंगे। तो माता सती, शंकर जी बोले अब मैंने कान पकड़ लिया, अब मैं आपको कथा नहीं सुनवाऊंगा, क्योंकि कथा में आपको श्रद्धा तो होती नहीं है, संदेह हो जाता है, और इसी चक्कर में आपको मरना पड़ा था पिछली बार। संदेह, भगवान में श्रद्धा हो, क्या ना हो। माता पार्वती बोली कि प्रभु गलती हो गई, तब संदेह था, अब श्रद्धा है, अब मुझे कथा सुनाओ। अच्छा ठीक है। शंकर जी ले गए अमरनाथ। माता पार्वती को कहां ले गए? अमरनाथ। वहां पर एक जगह शंकर जी पेड़ की छांव पर बैठे और पार्वती जी बैठ गईं। शंकर जी बोले अब मैं कथा सुनाऊंगा, लेकिन मैं आंख बंद करके सुनाऊंगा। आप सो रही हो कि सुन रही हो हमें कैसे पता लगेगा? तो आप हुंका देती जाना। हुंका समझते हैं? एक राजा था, एक रानी थी, एक राजा एक रानी दोनों जंगल गए। ऐसे हुंका मतलब शंकर जी बोले हम कथा सुनाएंगे, अब हुंका देना तो हमें पता लगेगा कि आप कथा सुन रही हैं। हाँ, पक्की होगी बात। मैया अमरनाथ चली कथा सुनने। ओ मैया बोतल वाली, कहाँ चली अमरनाथ? अब मैं अमरनाथ जाके सुनूंगी कथा, यहां नहीं। हाँ मैया सुनो। शंकर जी कथा सुनाना शुरू किए, पार्वती जी ने सुनना शुरू की, पर इतनी ठंडी हवा चली, इतना अच्छा मौसम सुहावना हुआ, और शंकर जी ने कथा इतनी प्यारी सुनाई कि कथा सुनते सुनते माता पार्वती कथा सुनने में नींद अच्छी आती है, वो तो हम हैं कि सोने नहीं देते, वरना आप लोग सो जाओ। कथा सुनने में नींद बड़ी। अच्छा, कथा सुनने में नींद क्यों आती है? इसका भी कारण है। क्यों है? कथा सुनने में जो मन की उथल पुथल है समाप्त हो जाती है, मन शांत मूड में चला जाता है, और जहां मन को शांति मिलती है वहीं नींद आती है। नींद कब आती है? जब मन को शांति, तो कथा से मन को शांति मिलती है, इसलिए आप लोगों को नींद आ भी जाती है ना। अब क्या हुआ, पार्वती जी सो गईं और शंकर जी सुनाते रहे कथा। पार्वती सोई तो हुंका बंद हो गया। बंद हो गया। तो पीछे एक तोता बैठा हुआ था, शंकर जी के ठीक पास में तोता, मतलब तोता बोले शुक। कौन? जैसे आपकी भाषा में मिट्ठू कहते हैं, शुक। वो छोटा ही सा था, अभी अंडा से निकला ही था, कथा सुन रहा था वो भी पूरी। और पार्वती जी जब सो गईं तो हुंका बंद हो गया। तो तोते ने सोचा कि हुंका बंद हो गया तो शंकर जी कथा सुनानी बंद कर देंगे, तो तोते ने हुंका देना शुरू कर दिया। अब पार्वती जी वाला हुंका कौन दे रहा है? तोता। ताकि शंकर जी को लगा कि पार्वती जी हुंका दे। अब पूरी कथा हो गई। अब जब कथा हुई तो शंकर जी ने जयकारा लगाई, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और जयकारा लगी तो पार्वती जी जागी। हाँ प्रभु, फिर क्या हुआ? शंकर जी बोले कथा तो पूरी हो गई, आप कहां थी? बोले हम थोड़ा नींद आ गई, सो गए। शंकर जी बोले हुंका तो मिला,
अब शंकर जी ने को लगा मेरी कथा किसी चोर ने सुन ली। अब पलटकर देखा तो छोटा सा तोता। अब वो तोता शंकर जी ने देखा, अच्छा इसने मेरी कथा अमर कथा सुन ली। अब शंकर जी ने त्रिशूल निकाला। अब जब निकाला त्रिशूल किसे मार दूंगा, चोरी से कथा, मेरी कथा चुरा ली। तोता उड़ा और अमरनाथ से उड़ा तो बद्रीनाथ पहुंचा। बद्रीनाथ में सरस्वती नदी के तट पर वेद व्यास जी की पत्नी अपने मासिक धर्म से निवृत्त होकर के बाल सुलझा रही थी कि उन्हें जमहाई आती है। और वह तोता जरा सा छोटा सा वह मुख के द्वार से माता के भीतर घुस गया और गर्भ में जाके बैठ गया। अब शंकर जी आए, माता मेरा चोर यहां से गुजरा है, आपने देखा है? माता ने कहा क्या चोरी कर ली? बोले मेरी कथा चुरा ली। कौन सी कथा? अमर कथा। तो व्यास जी की पत्नी बोली, भोलेनाथ आप कितने भोले हो, जब अमर कथा उसने सुन ही ली तो वो तो अमर हो गया, और आप मार दोगे तो अमर कथा की महिमा क्या रह जाएगी? शंकर जी बोले बात तो सही है, अच्छा कोई बात नहीं, जाने दो। शंकर जी कैलाश चले गए। बात सत्य यही है, कथा उस तोते को सुनाकर उसे व्यास जी की पत्नी के गर्भ तक पहुंचाने का काम शिव जी का था। वह काम किया, शिव जी चले गए और वह तोता माता के गर्भ में 12 साल रहा। व्यास जी की पत्नी के गर्भ में वो भगवान कृष्ण का चिंतन करता रहा। चूंकि कथा सुनी ना, तो चिंतन करता करता वह तोते से भगवान का चिंतन करते करते स्वयं भगवान की तरह प्रकट हो गए सुखदेव जी। 12 साल बाद जब वेद व्यास जी ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा तुम्हारी माता को पीड़ा होती है, तुम बाहर आओ, तब अंदर से आवाज आई, पिताजी बाहर नहीं आऊंगा, भगवान की माया बड़ी प्रबल है, पकड़ लेगी माया। भगवान की माया हमें क्या करेगी? जोर से। अच्छा आप लोगों को माया ने पकड़ा कि नहीं? उत्तर, माया किसे कहते हैं? मैया बताओ माया किसे कहते हैं? ऐसे ऐसे पैसे को माया, ये भैया बता रहे हैं कि पैसे को माया कहते हैं। और किसे कहते हैं माया? दादाजी बताएंगे, बैठे बैठे हैं। परिवार ये माया है। आप लोग ना पैसे को माया कहते हो। आओ मैं आपको माया का सही अर्थ बताता हूं, बताऊं कि नहीं? आप सबको माया का मतलब पता होना चाहिए। आजकल लोग आरोप लगाते हैं ना कि साधु संत कहते हैं माया। आप लोग केवल पैसे को माया समझते हैं, जबकि माया की परिभाषा क्या है वो अब आप समझ लीजिए। एक बार क्या हुआ, नारद जी ने भगवान कृष्ण से कहा, द्वारिका गए नारद जी, नारायण नारायण, द्वारिका गए, द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण भोजन कर रहे थे। भगवान ने कहा नारद जी आओ आप भी बैठो, तो नारद जी भी बैठ गए और नारद जी और भगवान कृष्ण एक साथ खा रहे। खा पी के समुद्र के किनारे चले तो नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं एक सवाल पूछने आया हूं। क्या? मैंने सुना है आपकी माया बड़ी प्रबल है, एक बार बताओ आपकी माया क्या है, किसे कहते हैं माया? सोचिए नारद जी पूछ रहे हैं माया किसे कहते हैं। भगवान कृष्ण बोले मैं बताऊंगा, चलो
अब चलते चलते बड़े दूर जंगल में निकल गए। नारद जी बोले प्रभु अब तो बताओ। भगवान कृष्ण बोले मैं थक गया हूं, एक गिलास पानी की आप व्यवस्था करो, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी वानी मिल जाए तो पानी पी लूं, फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं। तो भगवान कृष्ण बोले मैं यहां पेड़ के नीचे बैठा हूं, आप थोड़ा पानी ले आओ। अब नारद जी गए पानी लेने। अब यहीं से माया स्टार्ट होती है, ध्यान से सुनना। नारद जी गए भगवान कृष्ण के लिए जोर से पानी लेने, और जब पानी लेने गए तो माया क्या है अब यहां से स्टार्ट हो गई। नारद जी पानी लेने गए तो आगे जंगल में एक गांव था। उस गांव में एक सुंदर सी स्त्री पानी भर रही थी कुएं से। नारद जी बोले देवी प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो, हमारे प्रभु पानी मांग रहे हैं, ये पानी दो। जब उस कन्या ने पानी कुएं से निकाला और नारद जी की तरफ मुड़ी, तो नारद जी ने जब उस महिला को देखा तो नारद जी उसे देख करके उसी को टुकुर टुकुर देखने लग गए, नजर हटी ही नहीं। नारद जी को लगा वाह कितनी सुंदर कन्या है। कहा देवी तुमने पानी तो पिला दिया, तृप्ति तो मिल गई, क्या तुम मेरे से विवाह करोगी? आए थे पानी लेने भगवान को और अपने शादी की बात करने लग गए। तुम मेरे से विवाह करोगी? कन्या बोली मैं कर तो लूंगी, पर मेरे पिताजी से बात कर लीजिए, मेरे पिताजी यहाँ के राजा हैं,